You start the fire. तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मजे में होंगे। एंड लो जी, मैं आ गई हूँ आप लोगों की फेवरेट हॉरर वीडियो के साथ, जो कि शापित बेड पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शर्मा जी अपना घर शिफ्ट करने के बाद एक बेड लेके आए थे। उस बेड की वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी बेटी पैरालाइज भी हो गई थी। इसके आने की स्टोरी आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अरे थमा थमा थमा, रुको रुको रुको। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट काम तो आप लोगों ने किया ही नहीं। वीडियो को लाइक और अगर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो चीज भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस चीज को चेक करके ये वीडियो भी जरूर देखना। I can see you from सो गाइस, पहले पार्ट में आप सभी ने देखा था कि किस तरह शर्मा जी और उनकी वाइफ पार्टी से वापस आते हैं, तो देखते हैं कि उनकी बेटी उन्हीं के रूम में उसी बेड पे तड़प रही है। ये चीज देख के शर्मा जी डायरेक्ट डॉक्टर को ढूंढते हैं। बहुत मुश्किल से आधी रात में डॉक्टर मिलता है और डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनकी बेटी को पैरालाइज हो गया है। ये चीज सुन के मिस्टर शर्मा की जो वाइफ थी, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं। उस दिन के बाद ना तो उन्हें खाने की याद रहती है, ना पीने की याद रहती है। बस उनको एक ही चीज की टेंशन थी, किसी भी तरह उनकी बेटी सही हो जाए। इन्हीं कुछ दिनों में शर्मा जी की वाइफ की सास का कॉल आता है। क्यों हम शर्मा जी की वाइफ का नाम कुछ प्यारा सा रख देते हैं, तो हम उनका नाम रखते हैं सुनीता। जब सुनीता की सास से बात होती है तो वो अपनी सास को अभी तक की सारी घटनाएं बता देती है। ये चीज सुन के उसकी सास सिर्फ एक ही चीज बोलती है कि तुमने कोई ग्रह शांति की पूजा कराई, जब तुम नए घर में गए हो सकता है किसी की नजर वजर पड़ गई होगी, इसलिए ये सारी परेशानियां हो रही हैं। ये चीज सुन के सुनीता भी सोच में पड़ जाती है और अपनी माँ जी को बोलती है कि मैं कल ही कोई पूजा कराती हूँ। अगले दिन ही सुनीता एक अच्छे पंडित को ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसको एक अच्छा पंडित मिल भी जाता है। जब पंडित जी उनके घर आते हैं पूजा के लिए और सारी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक चीज नोटिस करते हैं कि कोई भी काम सही ढंग से हो ही नहीं रहा था। कभी हवन नहीं चल रहा था, कभी दीपक बुझ रहे थे, कभी पूजा की थाली गिर रही थी। ये चीज को देख के पंडित जी सुनीता से बोलते हैं कि आपके घर में कोई परेशानी है, तभी तो पूजा में अड़चने आ रही हैं। ये चीज को देख के सुनीता बोलती है कि आप मेरे घर को भान दीजिए, हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी हम पे अटैक कर रही होगी। जब पंडित जी पूरे घर में घूम ही रहे थे तो उनकी नजर उस बेड पे भी पड़ जाती है। वो दूर से उस बेड को देख के समझ जाते हैं कि ये बेड के संग कुछ तो परेशानी है। वो बेड के नजदीक जाके उस बेड को टच करते हैं और सुनीता को बुलाते हैं। वो सुनीता से बोलते हैं कि तुम जिस बेड को एकदम मामूली बेड समझ रही हो, वो कोई मामूली बेड नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये एक श्रापित बेड है। ये चीज को सुन के सुनीता के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो पंडित जी से कई सवाल करती है कि एक बेड श्रापित कैसे हो सकता है, तो पंडित जी बोलते हैं अपने पति से पूछो वो ये बेड कहाँ से लेके आए हैं। पंडित जी की बात सुन के सुनीता बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए अपने पति को कॉल करती है और बोलती है कि आप जॉब से जल्दी वापस आओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। ये चीज को सुन के उसका पति भी घर जल्दी आता है। वो समझ गया था कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। सुनीता घबराई हुई है। घर जाके वो बोलता है कि तुमको क्या हो गया है, तो सुनीता बोलती है कि आप ये बेड कहाँ से लेके आए हो, मुझे उस जगह का पता दो। ये चीज देख के उसका पति समझ जाता है कि सुनीता के संग कोई ना कोई बात तो जरूर हुई है। वो सुनीता को अपने संग उसी शॉप पे ले जाता है। वहां जाके सुनीता शॉपकीपर से डायरेक्ट बोलती है कि तुमने ये बेड कहाँ से खरीदा है, मुझे उस घर का पता दो जहाँ से तुमने ये बेड खरीदा है। शॉपकीपर उसकी आंखों की गुस्सा देख के समझ जाता है कि वो बेड की सच्चाई उसे पता चल गई है। शॉपकीपर भी जानता था कि उस बेड के संग कोई ना कोई तो परेशानी जरूर है, तभी उसकी दुकान भी नहीं चल रही थी और ये लोग भी हड़बड़ा के इस शॉप पे वापस आए हैं। सुनीता का पति उससे बहुत सवाल करता है कि तुमको हुआ क्या है, तो सुनीता अपने पति को उस पंडित की सारी कही हुई बातें बता देती है। उसका पति भी ये चीज समझ जाता है कि इस बेड की वजह से सुनीता बहुत ज्यादा टेंशन में है, तभी इस बेड के पीछे पड़ी हुई है। वो लोग उस घर के पते पे जाते हैं जो पता शॉपकीपर ने दिया था। जब वो उस घर पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस घर में लॉक लगा है।
पहले तो कोई पड़ोसी उन दोनों को सच्चाई बताने के लिए रेडी ही नहीं था, पर उन दोनों की इतनी मिन्नतें करने के बाद एक पड़ोसी सच्चाई बताता है, जिस चीज को सुन के उन दोनों के पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो पड़ोसी बोलता है कि जिस घर के आप बेड लेके गए हो, उस घर के दोनों मकान मालिक की मौत का कारण एक नौकर था। एक नौकर ने धोखे से अपने मकान मालिक को मार दिया था, उसी बेड पे जो बेड आपके पास है। ये चीज को सुन के दोनों समझ जाते हैं कि इस बेड के संग क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। जब वो तोड़ के ताला उस घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उस घर में बहुत सारी निगेटिव वाइब्स आ रही हैं। जब उसका पति उस घर को देख ही रहा था तो सुनीता एक ऐसे रूम में पहुंचती है जहाँ पे शायद वो बेड रखा होगा। सुनीता जैसे पलट के देखती है, वो देखती है कि उसी मकान मालिक की वाइफ की आत्मा उसके पीछे ही खड़ी है। वो वाइफ की आत्मा से बोलती है कि हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, बस हमारा जो बेड है आप तुरंत यहाँ रखवा दीजिए, क्योंकि वो हमारा बेड है, हम उससे जुड़े हुए हैं। अंतिम समय में हम इसी बेड पर लेट के सो रहे थे जहाँ नौकर ने हमारी मर्डर कर दिया था। तो सुनीता ये बात को देखते हुए उस बेड को उस घर में तुरंत रखवाती है, अपने पति को सारी बातें बताती है और पति भी उसका इस चीज में साथ देता है। कुछ दिनों के बाद सुनीता के घर का माहौल भी सही हो जाता है और उसकी बेटी भी धीरे धीरे सही होने लगती है। अब सुनीता और उसके पति को इतना ज्यादा डर हो गया है कि वो हर एक चीज बहुत ज्यादा सोच समझ के लेते हैं। सारी जानकारी निकालने के बाद ही वो कोई फर्नीचर या कोई भी चीज लेते हैं। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर वीडियो में, और उससे पहले आप सभी को बाय।